नमस्कार साथियों, मैं आपका बैंक अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है साथियों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आरटीआई एक्ट पर हम लोग की जो चर्चा है वो लगातार चलती रहती है और आरटीआई एक्ट से संबंधित काफ़ी सारे वीडियो हमने दोस्तों बनाए हैं। आरटीआई एक्ट के अलग अलग सेक्शन के, कैसे आरटीआई एक्ट के तहत आप आवेदन करेंगे, कैसे सूचना मांगेंगे और दोस्तों यदि आपको सूचना ना मिले तो कैसे प्रथम अपील करेंगे और कैसे आप आयोग तक जाएंगे। लेकिन साथियों, कुछ जो हमारे मित्र है, कुछ साथी है, एक फैक्ट ये भी है कि वो ये भी नहीं जानते कि आरटीआई अधिनियम में आप जो है पुनः स्थापना प्रार्थना पत्र दे सकते हो, यानी कि आपकी सुनवाई दोबारा हो, पुनः आपके अपील का परीक्षण हो कि इसमें आयोग द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है नहीं किया गया है, तो उसका अधिकार भी दोस्तों आरटीआई एक्ट में दिया गया है। सेक्शन 25 ग में दोस्तों इसके बारे में बताया गया है। तो मैं आज इसी के ऊपर आप लोगों के साथ ये चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों बेसिकली होता क्या है, काफ़ी सारे जो मित्र हैं, काफ़ी सारे हमारे साथी हैं, उनका कहना दोस्तों ये है कि साहब आरटीआई एक्ट में जब एक बार सूचना आयुक्त निर्णय दे देता है, कोई भी निर्णय देता है, जैसा कि आजकल जो स्थिति है दोस्तों, आजकल सब ज़बरदस्ती निर्णय दे रहे हैं, तो उस निर्णय को दोस्तों आप पुनः जो है आवेदन दे सकते हो, पुनः उसको चैलेंज कर सकते हो, पुनः आप उस पर सुनवाई के लिए आवेदन कर सकते हो। साथियों देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो धारा 25 है, मॉनिटरिंग करना और रिपोर्ट करना, इसको मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ और ये धारा क्या कहती है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात यथासाध्य शीघ्रता से उसे वर्ष के दौरान इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति समुचित सरकार को भेजेगा। साथियों, यथास्थिति का मतलब ये हुआ कि जो भी केंद्रीय सूचना आयोग है या फिर जो जन सूचना आयोग है, यानी कि स्टेट इन्फॉर्मेशन जो कमीशन है, तो वो दोस्तों साल के अंत में एक जो है रिपोर्ट तैयार करेगा। और रिपोर्ट इसी बात की तैयार होगी कि सूचना आयोग में कितनी अपीलें आई हैं, कितने अपीलों का जो है निस्तारण कितने दिन में हुआ है, कितना जुर्माना हुआ है और कितने जुर्माने की राशि जो है वसूल की गई है, और भी दोस्तों इत्यादि इत्यादि है। तो ये पूरी रिपोर्ट दोस्तों तैयार होगी और ये सरकार को सौंपी जाएगी। जो दोस्तों केंद्रीय सूचना आयोग है वो केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो अपनी रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को सौंपेंगे। अब दोस्तों आगे जो है ये जो घ दोस्तों क्या कह रहा है, अब जरा धारा 25 का घ भी आप लोग जो है पढ़ लीजिए। पुनः विलोकन के लिए यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को निर्दिष्ट की गई अपीलों की संख्या, अपीलों की प्रकृति और अपीलों के निष्कर्ष। दोस्तों, सूचना आयोग को यह अधिकार है धारा 25 में ग में कि जो सूचना आयोग ने अपीलें पारित की है, यानी कि उनमें जो आदेश पारित किए हैं उनका क्या निष्कर्ष निकला है, और दोस्तों उसमें अपीलों की संख्या, अपीलों की प्रकृति और अपीलों के निष्कर्ष, इन सब पर दोस्तों पुनः विचार करने की जो शक्ति है वो भी दोस्तों मान्य आयोग के पास है। लेकिन दोस्तों ये ऐसा देखने में कमी मिलता है, ऐसा होता नहीं है। अक्सर सूचना आयुक्त यही कह देते हैं कि हमारा जो आदेश वो अंतिम है और आप जो है अगर इस आदेश को चैलेंज करना चाहते हो तो आप जो है हाई कोर्ट में जो है इस आदेश को अपील के दौरान जो है चैलेंज कर सकते हो। आप अपील में चले जाइए और आदेश को मेरे चैलेंज कर लीजिए। हालांकि दोस्तों ये चीज़ें लिखनी पड़ती है, सूचना आयुक्त जब भी कोई आदेश पास करते हैं तो ये चीज़ें ऑर्डर में लिखनी पड़ती है, लेकिन लिखते नहीं है सब लोग, तो यही है। तो साथियों, अब जैसा कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्था है दोस्तों, हमारे उत्तर प्रदेश में क्या है कि यदि आपकी अपील एक बार खारिज हो जाती है, आपकी मान लीजिए सूचना जो आपने मांगी थी और दूसरी अपील आपकी आयोग में खारिज हो गई, या फिर आयोग ने अपना मनमाना निर्णय दे दिया है, या जो आपको सूचना चाहिए थी वो सूचना आपको नहीं मिली है और आयुक्त ने जो है उसमें निर्णय सुना दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों
आप एक प्रार्थना पत्र उसी सूचना आयुक्त को दीजिए कि श्रीमान आपके द्वारा ये निर्णय पारित किया गया है और मेरी समझ के अनुसार इसमें यह बिंदु छोड़ दिए गए हैं, तो कृपया मेरा आपसे आग्रह है आप मेरे जो अपील है उसका पुनः परीक्षण करें। उसमें आप धारा 25 गया का भी जिक्र कर सकते हो और दोस्तों एक सामान्य प्रार्थना पत्र भी आप लिख सकते हो। यद्यपि दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्था है कि उत्तर प्रदेश जो नियमावली है 2015 की सूचना आयोग की, तो उसमें आप जो है पुनः अपनी अपील की सुनवाई करवा सकते हो। ये यहाँ प्रावधान करके रखा है उत्तर प्रदेश में। हालांकि दोस्तों ये अदर राज्यों में जहाँ तक मैं जानता हूँ नहीं है, अदर स्टेट में जैसे उत्तराखंड बगल में, हरियाणा और ये तमाम हिमाचल प्रदेश हो गए, इनमें दोस्तों ये व्यवस्था नहीं है। तो दोस्तों यदि आपके जो सूचना आयुक्त है जिन्होंने निर्णय पास किया है, अगर वो भी आपकी बात को नहीं सुने, मैं दोस्तों उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो उत्तर प्रदेश से नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश में व्यवस्था है, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप दोबारा अपने केस की सुनवाई कर सकते हो। तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपकी बात नहीं सुनी गई है, तो दोस्तों हर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में एक मुख्य सूचना आयुक्त बैठते हैं, तो आप अपनी सारी बात कागज़ पर लिखकर मुख्य सूचना आयुक्त को बताइए। आप उनसे मिलिए, समय लीजिए और दोस्तों उनको सारी स्थिति से अवगत कराइए। दोस्तों उनके पास भी अधिकार होता है, चूँकि साथियों न्यायिक सिद्धांत यही कहता है कि आपकी जो मूल समस्या है, आपकी जो मूल सूचना है वो आपको मिलनी चाहिए और बिल्कुल मिलनी चाहिए, इसमें कोई दोस्तों दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यदि उनको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है और सूचना आपको पूरी नहीं मिली है, आयुक्त का निर्णय उनको कुछ गलत लगता है, तो दोस्तों दोबारा वो जो है केस को रीओपन कर किसी अन्य सूचना आयुक्त से आपकी केस की सुनवाई करवा सकते हैं और दोस्तों उसी सूचना आयुक्त से भी आपके केस की दोबारा सुनवाई करवा सकते हैं कि इनकी बात को जो है दोबारा सुना जाए। अब मान लीजिए दोस्तों यहाँ भी आपकी बात ना बने और आपका जो प्रकरण है वो यहाँ भी उसका निस्तारण ना हो, तो दोस्तों इसके बाद अंतिम विकल्प है वो है हाई कोर्ट का। आप हाई कोर्ट जा सकते हो और दोस्तों हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, तो आगे तो दरवाज़ा खुला है, आप कहीं तक चले जाइए। लेकिन दोस्तों मैंने जो आपको बताया, यदि एक बार सूचना आयोग में आपकी जो अपील है वो खारिज हो गई है या फिर आपको पूरी सूचना नहीं मिली है, तो आप वहाँ पर अपने हथियार मत डालिए, आप अपनी लीगल लड़ाई को जारी रखिए। दोबारा दोस्तों सूचना आयुक्त को पत्र लिखिए, अगर वो भी आपकी बात ना सुने तो चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन को पत्र लिखिए। चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन का मतलब दोस्तों ये होता है कि मुख्य सूचना आयुक्त उस स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के, उनको पत्र लिखिए, उनसे समय लेकर उनसे मिलिए, ताकि दोस्तों आपकी जो सूचना है वो आपको मिल सके, हाईकोर्ट जाने से आपका पीछा छूटे। बहुत सारे केसों में देखा ये गया है कि जब आप मिलते हैं, कोशिश करते हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ दोस्तों जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव निकलता है। तो साथियों हथियार आपको नहीं डालने हैं। हथियार से मतलब आप गलत मतलब मत लगा लेना दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि आप अपना डटे रहिए, हिम्मत से काम लीजिए। तो आज के लिए साथियों इतना ही, और जल्दी मुलाकात होगी फिर किसी दूसरे वीडियो में। दोस्तों मैं हूं अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। एक नागरिक होने के नाते दोस्तों मैं इसको अपनी फंडामेंटल ड्यूटी समझता हूं, तो मैं इसका पालन कर रहा हूं दोस्तों। और जितनी भी मेरी समझ है, जितना मैंने आरटी एक्ट को पढ़ा है, समझा है, तो मैं उसके अनुसार ही आपको बता रहा हूँ। तो फिर मिलता हूँ आपसे। सादर नमस्कार।